हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चलेंगे, देखते हैं एसएससी जेईई में कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। आज उनको प्रैक्टिस करते हैं। तो चलो टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। और ये मेरा टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शनल रिले रिस्पॉन्स टू। डायरेक्शनल रिले किस पे रिस्पॉन्स करता है? तो ये हो जाएगा पावर पे। नेक्स्ट है मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टाइप इज मोस्ट कॉमनली मेड फ्रॉम। रिकॉर्डिंग टेप में कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? तो होता है फेरिक ऑक्साइड। फ्रांसिस फ्रांसिस टर्बाइन्स आर द टाइप ऑफ। ये टाइप किसका है? फ्रांसिस टर्बाइन। ये है रिएक्शन टर्बाइन का। नेक्स्ट है इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स विल। जब बोल रहा है कि पैरेलल प्लेट के बीच एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो ये डिक्रीज कर जाएगा। Which of the following type materials are not very important for engineering application? इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए कौन सा मटेरियल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है? तो वो हो जाएगा हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल। नेक्स्ट है द एयर फ्रैक्शन डैम्पिंग इज यूज फॉर द इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज कौन सा इंस्ट्रूमेंट में करते हैं? तो वो वैसा इंस्ट्रूमेंट में करते हैं जहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी लो होगा। तो वैसा इंस्ट्रूमेंट में हम लोग एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा बी, लो मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट है वेयर वोल्टेज आर हाई एंड करंट टू बी इंटरप्टेड इज लो द ब्रेकर प्रीफर। वह प्लेस जहां पर वोल्टेज ज्यादा हो एंड करंट का इंटरप्शन कम हो। तो ये कौन सा सर्किट ब्रेकर है? तो ये हो जाएगा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट है द टॉर्क डेवलप इन डीसी मोटर डिपेंड्स ऑन। जो डीसी मोटर में टॉर्क डेवलप होता है वो किन किन कारण को होता है? तो टॉर्क बराबर का होता है फाई आई। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों का होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक करंट दोनों पर हो जाएगा। ये दोनों पर डिपेंड करता है। ये हो जाएगा कैट। नेक्स्ट है इन एक्चुअल द कैपेसिटेंस ऑफ लाइन इज। कैपेसिटेंस ऑफ लाइन में जो एक्चुअल कैपेसिटेंस है वो क्या रहता है? तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटायर लेंथ रहता है। वो होल लेंथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। कहीं पर ये ज़्यादा बेसी नहीं रहता है। ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो ये हो जाएगा कैट। नेक्स्ट है इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन डिपेंड ऑन। इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस ट्रांसमिशन लाइन का किस पर डिपेंड करता है? तो वो ऑप्शन है वोल्टेज लाइन पर, वॉल्यूम पर, करंट पर। तो ये फिजिकली कॉन्फ़िगरेशन पर निर्भर करता है। तो ये हो जाएगा हमारा डाउट। नेक्स्ट है द एमएमएफ प्रोड्यूस बाय ए सिंगल फेज वाइंडिंग। सिंगल फेज वाइंडिंग का जो एमएफ है प्रोड्यूस करता है उसके बारे में पूछ रहा है। उसका कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है। तो वो सिंगल फेज के लिए होता है पल्सेटिंग होता है एंड स्टेशनरी होता है। तो ये हो जाएगा एक पल्स। चलिए नेक्स्ट है फॉर द फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंडोस ईएमएफ फील्ड सिस्टम ऑफ एन इलेक्ट्रिक मशीन। इलेक्ट्रिक मशीन में जो इंडोस ईएमएफ प्रोडक्शन होता है तो या तो स्टेटर पर कर सकते हैं या तो फिर रोटर पे। तो मे बी ऑन स्टेटर ऑन रोटर, यानी हो जाएगा ये बॉल। किसी एफ का भी कहते हैं। इक्वलाइजर रिंग कैन बी यूज्ड बाय। इक्वलाइजर रिंग का यूज हम लोग करते हैं किस में? तो ये करते हैं हम लोग
लाइफ बॉन्ड आर्मेचर में। नेक्स्ट है व्हिच अमंग दीज इज ए पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बोला है इनमें से कौन डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन में फीडर भी आता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी आता है, सर्विसमैन होता है, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। हाँ देखिए डी में ए बी सी है तो इसका आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट है फ्री रनिंग एंड कोस्टिंग पीरियड आर जनरली लॉन्ग इन केस ऑफ। तो फ्री रनिंग और कोस्टिंग पीरियड का ये केस आता है, ये मेन लाइन सर्विस में हो जाएगा, यानी ये कैट हो जाएगा, मेन लाइन सर्विस। नेक्स्ट है द लार्ज नंबर ऑफ स्लॉट्स इन इंडक्शन मोटर। हम लोग इंडक्शन मोटर में लार्ज नंबर ऑफ स्लॉट रखते हैं, क्यों? क्योंकि वो ओवरलोड कैपेसिटी को सही कर सकते हैं, यानी कह सकते हैं प्रोवाइड बेटर ओवरलोड कैपेसिटी। तो हो जाएगा हमारा एक पर, इसलिए नंबर ऑफ स्लॉट ज़्यादा रखते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन शुड भी, तो हम लोग चाहेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन में लॉस कम हो, तो लॉस कम होगा तो कह सकते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन कम से कम होगा, तो मिनिमम होना चाहिए, ये मस्ट है कि मिनिमम हो। इंटरपोल आर यूज्ड इन, इंटरपोल का यूज कौन सा मशीन में करते हैं? तो लाइव बूंद हो या फिर वेव बूंद हो, ये दोनों में हम लोग लाइव बूंद और वेव बूंद, ये दोनों में हम लोग इंटरपोल का यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा कैट बोथ। थैंक यू।